हरे कृष्णा। रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा, जिसकी कथा इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकंद नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। चंद्रभागा के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उसके पति शोभन को भूखा रहकर नहीं रह सकता था। उसे दोनों समय खाना खाने की ज़रूरत थी। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और बोला कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और बोला कि मुझे इसका उपाय बताओ, लेकिन चंद्रभागा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन भूख को वो सहन नहीं कर पाया और पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।